हे एवरीवन, चलिए आज बनाते हैं सिंपल सी लंच थाली। ऐसे तो हम चाहे कितना भी 5 स्टार होटल का खाना खा लें, चाहे कितना भी अच्छा बना लें, लेकिन जो सिंपल थाली खाने में सुकून आता है ना, वो और कोई थाली नहीं दे सकती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मिक्स वाले दाल ले लिए हैं, जैसे कि चना दाल, उड़द दाल, जो मतलब पूरा मिक्स दाल होता है ना, सारे दाल जितने भी दाल आपके पास हो वो सारे दाल आप ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग मैंने दाल लिया है, जिसे धुल के अच्छे से इसमें हल्दी नमक डाल के हम इसे ढक देंगे गैस पे। इसे हम पहले ढक्कन नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने कुछ ले लिया है हरी सब्जियाँ, जैसे कि कद्दू, बैगन, और यहाँ पे 2 आलू को मैंने छील लिया है और पालक ले लिया। तो पालक की क्वांटिटी यहाँ पे 250 ग्राम के करीब पालक है। तो पालक को हमें पहले खड़ा ही धुलना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम अक्सर पालक धोते हैं ना, तो हमेशा खड़ा ही धुलना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, जब तक ये रेसिपी बन रही है ना, आपसे छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि फटाफट से जाइए और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो फटाक से एक लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल कॉस्ट फ्री होता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल नहीं डरा करिए। ये बिल्कुल फ्री चार्ज, इसके कोई चार्ज नहीं होते। आप लोग ज़रूर किया करिए, इससे बहुत ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा दाल है ना, जिसे हमने ढक के सिर्फ पका रहे थे, तो इसमें जो ये झाग वाले आते हैं ना, इसके पार्ट को हमें हटा लेना है। झाग पूरा हटा के ही इस दाल को बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो पालक है ना, हमने खड़ा ही पालक को धुल लिया था, तो अब इस पालक को हम दाल के साथ डाल देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने लिया है 1 से 2 हरी मिर्च और अदरक, जिसे मैंने बारीक बारीक इस तरीके से चॉप कर लिया, या फिर आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे कुचल के डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा है। अब कम से कम 4 से 5 सीटी आने तक आपको दाल को पकाना है, क्योंकि इसमें हमने चना दाल भी इस्तेमाल किया है, तो थोड़ा सा चने दाल पकने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये दाल अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए ये क्योंकि मिक्स दाल है तो इसमें सीटी थोड़ा ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अब अपनी सब्जियों की कटिंग कर लेते हैं। तो आलू को भी मैंने खड़ा ही धो लिया था और बैंगन को भी खड़ा ही सब्जी धो लिया था। ज़्यादातर मैं खड़ा ही सब्जी धुल के काटती हूँ, काट के भी आप धो सकते हैं, लेकिन मैंने खड़ा ही इसको धो लिया था, क्योंकि अब इसे हमें फ्राई करना है। तो आप इसमें पहले काट कर धुलेंगे तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा रहता है। तो अब यहाँ पे बैगन भी हम कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैगन भी यहाँ पे मैं कलौंजी बनाने वाली थी भर के, लेकिन थोड़े से बैगन ना ये ख़राब निकल गए, तो अब इसे मैं काट के ही बनाऊँगी। अक्सर क्या होता है ना कि जब ये वाले बैगन हम लाते हैं तो कलौंजी बनाने चाहते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बैगन, क्योंकि हस्बैंड जी बैगन लाए थे। ऐसे तो लेडीज से हम खरीदते हैं ना बैगन, तो खूब देख देख के खरीदते हैं, और जब जेंट्स लोग सब्जी वही लेने जाते हैं ना, तो थोड़ा सा सब्जी देखने के लिए नहीं उतना करते। जो भी ठेले वाले भैया तौल के दे देते हैं वो लेके चले आते। क्या आपके भी साथ ऐसा होता है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, कि मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है। मैं तो सब्ज़ी लेने जाती नहीं हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स चलिए बातों में, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया सरसों का तेल, जीरा, हल्दी। अब जो हमने आलू काट के रखा था ना फ्रेंड्स, उस आलू को हम यहाँ पे डाल देंगे। ये वाला लंच थाली ना बहुत ही ज़्यादा मेरे हस्बैंड जी को पसंद है, और जब भी ये लाते हैं बैगन और पालक तो बोलते हैं यही वाली थाली बनाओ। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे। अभी आपको बाद में मसाले भी इसमें ऐड करने हैं, जिसमें नमक आपको बाद में भी ऐड करना है, तो नमक थोड़ा हिसाब से डालेंगे हम अभी। और इसे हम ढक देंगे थोड़ा सा फ्राई करने के लिए, लो टू मीडियम गैस पे कर देंगे आप। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स ले लिया है 1 कद्दू, जिसे हम, ये बहुत ही सॉफ्ट कद्दू है, जो कि छोटे कद्दू होते हैं ना, तो फ्रेंड्स उसमें ना बीज नहीं होते और बहुत ही अच्छे होते हैं। और गर्मियों में ना, मतलब गर्मी तो भी हल्का फुल्का है ही है, फिर भी कद्दू खाना तो बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैंने आधे कद्दू को काट लिया है, और आधे कद्दू को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। एक कटोरी में डाल के इसे मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसे जब तक बॉईल हो रहा है तब तक हम अपने आलू को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमारा आलू जो है ना फ्राई हो चुका है, क्योंकि इस पर हमने नमक थोड़ा सा डाल दिया था, तो ये पक भी गया है और फ्राई भी हो गया। तो इसे अब हम निकाल लेंगे इस स्टेज पे। ये आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट हो चुके हैं आलू, और तेल में से निकाल लें। जो तेल बचा हुआ है ना, उसी कढ़ाई में हमें रहने देना है तेल को। अब जो हमने बैगन को कट करके रखा था ना, इस बैगन को भी हम इस तेल में ट्रांसफ़र कर देंगे। कटे हुए बैगन के भी आप बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। फीलिंग वाले तो आपने खाए होंगे। एक बार इस तरीके से काट के जो बनते हैं ना कलौजी, ये वाले खाइएगा, ट्राई करिएगा, आपको यकीन मानिए बहुत पसंद आएगा। तो यहाँ पे सभी बैगन को हम इस तरीके से पहले उल्टा करके इस तरीके से सेक लेंगे। डंठल मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि मेरी बेटी को ना डंठल लगे हुए बैगन पसंद है, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसके डंठल को रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डंठल को छोड़ दिया। अब इस तरीके से उसे ना बीच बीच में हम चेक कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्राई जलने का डर रहता है, तो इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि दूसरी साइड से ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, तो फटाफट से ये हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैगन पलटते पलटते हमने इसे फ्राई कर लिया है। 1-2 बार तो इसे राउंड हम चलाएँगे, बीच बीच में खोल के चेक करते रहेंगे।
तो देखिए ये ऑलमोस्ट हो ही चुका है। बस इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आलू जो हमने फ्राई करके रखा था ना फ्रेंड्स, उन आलूओं को डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने लिया है इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए लहसुन और मिर्च का पेस्ट, जिसे मैंने पीस लिया था दरदरा। तो ये लाल वाली मिर्च मैंने लिया है और कम से कम 6 से 7 लहसुन की कलियों को, जिसे मैंने पीस के तैयार किया था, उसे हम डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था फ्रेंड्स, क्योंकि आप जब पहले ही डाल देंगे ना तो आपके जो बैगन और आलू है ना वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैंने लास्ट में इसे डाला है, क्योंकि हमने आधा आधा फ्राई किया है, मतलब फ्राई तो हो गया है लेकिन अच्छे से पका नहीं था। तो थोड़े से देर के लिए हम इसे ढक के पकाएंगे, तो हमारे जो लहसुन और मिर्च है ना वो भी अच्छे से पक जाएंगे। अब इस स्टेज पर हमारा बिल्कुल हो जब तैयार हो जाए सब्जी, तब इस पर हम डाल देंगे कलौंजी का मसाला, जो होममेड कलौंजी का मसाला आप बना के रखते हो ना फ्रेंड्स, बस वही। तो उसमें मैं नमक मिला के रखती हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि नमक हम कम डालेंगे, बाद में नमक हम इसमें, क्योंकि मसाले में नमक रहता है तो ये इसको पूरा बैलेंस कर लेगा। तो इसीलिए मैंने नमक स्टार्टिंग में कम डाला था। तो ये देखिए हमारा कलरफुल कलौंजी बनके तैयार है। कितना कलर प्यारा आया है ना। आप इसे रोटी, पराठे और ट्रैवल के लिए भी आप इसे ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे हरी मिर्च को धोकर बीच में से चीरा लगा दिया है। मतलब बीच में से हल्का सा, आप उसे कलौंजी वगैरह भरते हैं ना, उसी तरीके से बीच से कट कर लेना है। नहीं तो क्या होता है ना, मिर्च के अंदर जब एयर भर जाता है ना, तो मिर्च जब फूटते हैं ना तो कभी कभी जलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पे हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर देंगे। बस इस तरीके से चाकू से, आपको भटकना वटकना कुछ नहीं है, बस इस तरीके से अलटते पलटते हमें सेक लेना है मिर्च को। अब उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कलौंजी मसाला और नींबू का रस, जिससे कि थोड़ा सा तीखापन कम हो जाए मिर्च का, और आपको मिर्च ये खाने में और भी ज़्यादा खट्टे से तीखे से टेस्टी लगे। तो ये हमारा कलौंजी मिर्च का तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में तेल लेंगे थोड़ा सा। अब जो हमने कद्दू डाल के रखा था ना, उसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया है और एक हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ 1 इंच के करीब अदरक को डाल दिया। इसे हम हल्का सा भून लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने फ्रेंड्स आधा कद्दू को काटा था ना, इसे मैंने काट के धुल लिया था। बीज बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल बीज एकदम सॉफ्ट वाले हैं। यहाँ पे हार्ड बीज होगा तो ही आप निकालिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंधा नमक डाल देंगे, मतलब मैं सेंधा नमक ही यूज करती हूँ, आप जो भी नमक खाते हैं वो नमक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे जो आधा कद्दू था ना फ्रेंड्स, वो हमारा आधा कद्दू ना बॉयल हो चुका है। अब इस कद्दू में से ना पानी हम सारा ट्रांसफ़र कर देंगे, निकाल लेंगे। इस तरीके से आप हाथों पे रख के ना, इस तरीके से दबाकर सारे कद्दू का आप निकाल दीजिए पानी। इस तरीके से निचोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहे तो कोई कपड़ा ले लीजिए कॉटन का, कॉटन के कपड़े में भी आप इसे निचोड़ सकते हैं। नहीं तो सिंपली ऐसे इस तरीके से टाइम बचाने के लिए ऐसे हाथों पे रखिए, कपड़े उपड़े का झंझट नहीं रखना है तो फटाफट से हाथ पे इस तरीके से रखिए और इसे दबा लीजिए। और इस पानी को ना आप चाहे तो पेड़ ओड़ में डाल सकते हैं, या फिर इसका हल्का सा इसमें नमक डालकर आप इसे पी भी सकते हैं, क्योंकि लौकी का जूस होता है, बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, अंकड़ जिसे ये बोलते हैं, ये भी ले लिया है दही। और इसे हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो घर का जमा हुआ दही है, या फिर आप चाहें तो मार्केट की भी दही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो। बस इस तरीके से हम इसे फेंट लेंगे अच्छे से प्रॉपर। ये वाला जो रायता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर कद्दू की सब्ज़ी बनाई होगी, बहुत कुछ कद्दू का ट्राई किया होगा, एक बार इस रायते को भी तैयार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। 1 चम्मच भर के चीनी डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे इसमें। और अब इसे हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो चीनी नमक है ना, ये सब कुछ अच्छे से घुल मिल जाए। अब यहाँ पे अगर मीठी दही होगी तो आपको चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से हम गार्निश कर देंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, और ऊपर से थोड़ा सा उसे अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पे धनिया का पत्ता कटा हुआ डाल देंगे। चलिए अब दाल को भी चेक कर लेते हैं। तो दाल देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा दाल 5 सीटी मैंने लगभग छोड़ दिया था, और जब तक उसका गैस रिलीज नहीं हुआ हमने इसे नहीं खोला, ढक्कन में ही उसी कुकर में ही रहने देंगे। बस इस तरीके से हल्का सा घोट लेंगे, मतलब इसको घोटने वाला दाल बोलते हैं ना। आप चाहे तो मथनी की सहायता से भी घोट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कलछी से ही घोट रही हूँ। कलछी से ही आप दबा दबा कर करेंगे ना, तो भी आपके जो दाल है ना वो बहुत ही अच्छे से घुट जाते हैं। और अगर लगे आपको कि नहीं ये अच्छे से नहीं घुटे हैं, तब आप इसे मथनी से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे वापस से तड़का पैन लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी, और कम से कम 8-10 लहसुन का बारीक जिसे मैंने काट लिया था, और 1 लाल मिर्च को हम यहाँ पे तोड़ के डाल देंगे। तो लहसुन फ्रेंड्स इसमें भर भर के जाता है, क्योंकि इस वाले की दाल की ना सबसे जान है हींग और लहसुन, क्योंकि ये दाल ना हींग और लहसुन से ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से इसे हम लाल कर देना। आधा चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा डाला है, और कम से कम 2 से 3 पेंच के करीब हींग डालिएगा। अगर हींग के ऊपर है कि आपका हींग कितना तेज़ मतलब महक है वाला है, तो अगर कम डालिएगा। अगर थोड़े से वो डब्बे वाले हींग हैं, बारीक वाले जो आते हैं,
तो वो वाले हींग ना उतने ज़्यादा नहीं स्मेल आते, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ। तो यहाँ पे दाल आप देख सकते हैं, लुक एट दिस फ्रेंड, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है ना। लहसुन का कलर भी हमारा बहुत ही अच्छा आया है। तो ये लहसुन वाली दाल ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है चावल का पानी। तो चलिए अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं आटे का डो। तो यहाँ पे मैं सिंपल रोटी का अपना लगा ले रही हूँ। अब हम रोटियाँ भी सेक लेंगे फटाफट। इधर आटा मेरा रख चुका है। तो चलिए जब हम अपने रोटी भी लगा लेते हैं। इधर हमारा चावल भी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बस इस तरीके से कद्दू को भी, सब्जी को भी देख लेते हैं। हमने इसमें कुछ भी कोई भी मसाले वगैरह ऐड नहीं करना। ये बहुत ही सिंपल कद्दू की सब्ज़ी होती है जो बहुत ही टेस्टी बनती है, बिना किसी मसाले वगैरह के भी बहुत ही खाने में आपको टेस्टी लगेगी। ऊपर से डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो देखिए हमारी कद्दू की सब्ज़ी आप देख सकते हैं ना, कलर कितना सुंदर आया है ना इसका सब्ज़ी का, बहुत ही। इसमें हमने हल्दी वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है। अब चलिए बारी है फटाफट से अपनी रोटियों को सेकने की। तो फटाफट से हम रोटी का डो लगाते हैं और रोटियाँ को फटाफट से बेल लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बंद कर दीजिए। अगर वीडियो ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कर ज़रूर दिया करिए। इससे क्या होता है ना, हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और मैं आपके लिए अलग अलग तरीके की थाली लाती रहती हूँ। ज़्यादातर तो मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ कि मैं आपको फुल थाली रेसिपी दे सकूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी रोटियाँ बन चुकी, बेल चुकी है। चलिए इसे फटाफट से हम सेक लेते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा पूरा खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से अब देर किस बात की, आज की हम थाली सर्व करते हैं। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म चावल, और ये सब्जी के दाल के साथ ना चावल की कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैंने रोटी भी सेक ली, क्योंकि लंच में रोटी ना हो तो लंच थोड़ा सा अधूरा लगता है। और ये रहा हमारा टेस्टी पालक वाला मिक्स दाल, जिसे हमने इसे ना सपेता भी बोला जाता है फ्रेंड्स। तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इस दाल को क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ सपेता, क्योटी का दाल, मतलब अलग अलग नामों से जाना जाता है। मिक्स दाल बहुत लोग बोलते हैं। तो ये रही हमारी कद्दू की सब्जी। और चलिए अब लगाते हैं अपने जो बनाए थे हमने कलौजी। तो ये रहा हमारे आलू और बैगन का कलौजी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। साथ में ये रायता, खाने के साथ ना लंच में दही या रायता ना होना तो खाना फिर भी लगता है डाइजेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। ऐसे दोपहर में तो हमें दही का ज़रूर खाना चाहिए। ये रही हमारी मिर्च की कलौजी, और ये रहा हमारा मूली और खीरे का सलाद। तो बस ये रही आज कुछ सिंपल सी हमारी लंच की ये थाली। तो बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी है। और ये सच में 5 स्टार खाने के भी आगे ये फेल है। मतलब 5 स्टार आगे सॉरी मैंने गलत बोल दिया, मतलब इसके आगे ना 5 स्टार खाना भी फेल है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी इसी तरीके से फुल थाली की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।